हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मधुदिमान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर जैसे कि सीटेट के एग्ज़ाम की बहुत ही कम दिन रह गए हैं और मैं आप सभी के लिए पद्यांश और गद्यांश लेकर आई हूँ। इसमें शॉर्ट ट्रिक में आपको बताऊँगी कि जल्दी से जल्दी और कम समय में आप किस तरह से शॉर्ट ट्रिक अपनाकर आप अपनी पद्यांश को और गद्यांश को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर देखा आप सभी ने, ये हमारा पद्यांश है। तो पद्यांश की कुछ लाइनें दी होती हैं पेपर में और उनके नीचे आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको दोस्तों सबसे पहले ये करना है कि आपको पद्यांश ना पढ़कर आपको क्वेश्चन पर, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन पर ध्यान। तो हमें पद्यांश पर ध्यान ना देकर हमें इसके जो नीचे क्वेश्चन होते हैं उन पर विशेष ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चनों को पढ़ना है, उसके बारे में जानना है कि क्या पूछा गया है और उनके जो नीचे पॉइंट दिए गए हैं उन पर भी एक नज़र मार लेनी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, कविता की पंचमी यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? तो इसकी पॉइंट पढ़ लीजिए। पहला पॉइंट है साहस की ओर, दूसरा पॉइंट है कठिनाइयों की ओर, तीसरा है सुखों की ओर और चौथा है अनिश्चितता की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर वर्णन किया गया है, पोएम में देख लीजिए आप ऊपर, यहाँ पर वर्णन किया गया है, पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर लो, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। तो साफ साफ यहाँ पर पता चल रहा है कि ना ही तो साहस की ओर वर्णन किया गया, साहस का तो कोई इसमें है ही नहीं वर्णन, और ना ही सुखों की बात की गई है और ना ही अनिश्चितता की। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा इसका कठिनाइयों की ओर इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इस पद्यांश का। कविता में आए, सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं? यानी कि यहाँ पर आपको दो वर्ड मीनिंग दिख रहे हैं, सुमन और कंटक। सुमन मिस होता है फूल और कंटक मिस होता है कांटे। तो यहाँ पर कविता में आए फूल और कांटे से किस भाव के प्रतीक के रूप में है? तो पहला पॉइंट है यहाँ पर प्रिय और अप्रिय, फूल और कांटे, बाग और वन और सुख और दुख। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल सवाल है। तो यहाँ पर प्रिय और अप्रिय तो है ही नहीं है, बाग और वन भी नहीं है, सुमन फूल और कांटे ये भी नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुख और दुख। सुख और दुख, दुख इसकी प्रतीक हैं, सुमन और कंटक के। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? तो इसके पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है हर स्थिति में आगे बढ़ने की, हर स्थिति में साहस दिखाने की। तीसरा पॉइंट है पर्वतों को देखकर न डरने की और चौथा है गहरी नदियों से न डरने की। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा इसके पद्यांश में पढ़कर कि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है। तो वो कह रहा है क्या पर्वतों का वर्णन हुआ है? उसमें नहीं हुआ है। ठीक है, हर स्थिति में साहस दिखाने की वर्णन कह तो रहा है, गहरी नदियों से न डरने की भी बात कह रहा है। तो ये कहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हर स्थिति में आगे बढ़ने की वह प्रेरणा दे रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस जीवन यात्रा में यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट है सब और सुख है, कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ निश्चित है, सब और मुश्किलें हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर इस जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है। ये तो सभी को मालूम है, सब और सुख है ऐसा भी नहीं है, सब कुछ निश्चित होता है ये भी नहीं होता है, सब और मुश्किलें होती है ये भी नहीं होता है आम लाइफ में कि कभी सब और सुख ही मिले या सब और मुश्किलें ही मिले या सब कुछ निश्चित ही हो। तो यहाँ पर है कि कुछ भी निश्चित नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ठीक है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? नीचे दिए गए शब्दों में सरित,
सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? नहीं पर हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जयमाला। जयमाला होती है तो यानी कि प्रवाह भी सरिता नदी बोलते हैं, टटनी भी सरिता नदी को बोलते हैं, और नदमिस तो नदी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर 3 यानी कि जयमाला इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? प्रत्यय, यहाँ पर प्रत्यय का एक क्वेश्चन आया है, तो हमें पता है, हमें पद्यांश देखने की जरूरत नहीं है। अनिश्चित, अनिश्चित के आगे अगर हम अनिश्चित के प्लस अनिश्चित में अगर हम ता शब्द जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है हमारा अनिश्चितता। ठीक है, ते भी नहीं जुड़ेगा, ती भी नहीं जुड़ेगा और ती भी नहीं जुड़ेगा, तो प्रत्यय हमेशा बाद में लगते हैं। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा नंबर 1 अनिश्चितता। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये पद्यांश समझ में आ गया होगा। चलिए अभी मैं थोड़ी देर में, चलिए दोस्तों ये हमारा हो गया गद्यांश। गद्यांश को पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके बारे में मैं यही बताना चाहूँगी कि यहाँ पर हमें गद्यांश को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, इसको हमें देखना ही नहीं है। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इन बातों पर ध्यान करना है कि हमें इनके जो क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन पर हमें विशेष ध्यान देना है, ना कि हमें गद्यांश को पढ़कर अपना टाइम बर्बाद करना है। तो पहला क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन पर जल्दी जल्दी फटाफट नज़र डाल लेते हैं और इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं साथ में इन पर भी हमें नज़र डालनी है। ठीक है, कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गीत कविता बच्चों के जीवन में रस बस जाए यह माता पिता को पसंद नहीं है क्योंकि इससे बच्चे, पहला पॉइंट है, केवल कविता ही लिखते रहते हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ सकते हैं, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे, पॉइंट 4 केवल आनंद में ही खोए रहेंगे। तो इसका अब हमें ये पता है कि जो पहला क्वेश्चन दिया गया है इसका हमें पहले पैराग्राफ की 5-6 लाइनों में ही मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से पहले पैराग्राफ की 5-6 लाइनों में ही हमें यहाँ से यहाँ तक मिल सकता है इसका आंसर। तो हम फटाफट इस पर नज़र डाल लेते हैं कि वहाँ पर क्या पूछा है। ठीक है, तो चलिए, राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक समारोहों के दौरान गीत गाए जाएं, कविताएं सुनी और सुनाई जाएं, इसे लेकर माता पिता और स्कूल समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रस बस जाएं, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगे, खुद तुकबंदियां करने लगी, रचने लगी, यह माता पिता को मंजूर नहीं है। ठीक है, हाँ, और माता पिता को लगता है कि ऐसा करते हुए वे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं। क्या पूछा था क्वेश्चन में, गीत कविता बच्चों के जीवन में रस बस जाए यह माता पिता को पसंद नहीं है क्योंकि इससे बच्चे केवल कविता ही लिखते रह जाएंगे, पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ सकते हैं, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा, पॉइंट नंबर 3, कि जो माता पिता ने अपने बच्चों के बारे में जो लक्ष्य रखा है बनाकर, तो उससे बच्चे उनके भटक जाएंगे और उनको फिर बहुत ही निराशा होगी माता पिता को कि भाई जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए लक्ष्य तय कर रखा है वो उसको प्राप्त न कर सकेंगे। तो ये पॉइंट 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि, पहला पॉइंट पढ़ लीजिए। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से और बहुत ही मतलब बिल्कुल फ्री माइंड पढ़ना है। ये नहीं कि ध्यान हम पढ़ रहे हैं और ध्यान हमारा कहीं और है। ठीक है, क्योंकि हमें अपना टाइम पर भी फोकस करना है। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है, यह सीखना बहुत ही कठिन काम है। गीत संगीत को ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट है, स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। गीत संगीत से स्कूली पढ़ाई लिखाई का संबंध नहीं है। स्कूल में संगीत होता है, म्यूजिक होती है। ठीक है, म्यूजिक तो होता है। अच्छा, तीसरा पॉइंट है, इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होता है। पॉइंट 4, इससे परीक्षा परिणाम देर से आएंगे। तो यहाँ पर इसका क्या है, स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। ऐसा तो नहीं है क्योंकि हर स्कूल में म्यूजिक होता है। ठीक है, बस ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कौन बच्चा म्यूजिक लेता है और कौन नहीं लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा पॉइंट नंबर 2, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है गीत कविता के बारे में। तो यहाँ पर हमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है?
तो हमें यहाँ पर नहीं पर विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पर पूछा गया है कथन सही नहीं है। पॉइंट पढ़ लेते हैं कौन कौन से कथन सही नहीं है। चलिए, पहला पॉइंट है समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। दूसरा पॉइंट है ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। म्यूजिक तो संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होता है। अच्छा, तीसरा पॉइंट है ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है। चलो, जीवन में संगीत म्यूजिक तो जरूर चाहिए, गीत कविताएं भी बहुत ज़रूरी होती है। नंबर 4 है ये भाषा सृजनात्मकता को पोषित करते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा कि ये जीवन, यहाँ पर इसका इसमें पढ़ लेते हैं, यहाँ पर इसका भी यहाँ को दिया गया है कि ये जीवन शैली का भिन्न हिस्सा। हाँ, ये रहा यहाँ पर पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए। इसमें कुछ जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इनके लिए कहाँ पर है? इनके लिए अतिरिक्त प्रयासों की ज़रूरत नहीं पड़ती, वह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। ठीक है, बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेलने कूदने के लिए समय और जगह थी। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान ही उनके बीच से स्वतः ही नए खेल, तुकबंदियों और खेल गीतों और बाल गीतों का सृजन भी हो जाया करता था। तो यहाँ पर तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा 14 का 3 करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर कि ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है, यानी कि खेल, गीत, कविताएं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है। पहला पॉइंट है संपूरक के रूप में, दूसरा है बाधक के रूप में, तीसरा साधक के रूप में, चौथा है सहयोगी के रूप में। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है इसका बाधक के रूप में, कि गीत कविताएं किसी व्यक्ति को उसका ध्यान थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ से भटका देती है और इसको एक बाधक के रूप में देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन है इसके, देख लेते हैं। पहला पॉइंट है बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं। दूसरा है स्कूल और परिवार इनकी महत्ता को समझ नहीं रहे हैं। नंबर 3 पॉइंट है इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। और चौथा पॉइंट है ये बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पॉइंट देख लेते हैं इनके। बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं, गीत कविताओं का भरपूर आनंद लेते हैं। दूसरा पॉइंट है स्कूल और परिवार इनकी महत्ता को समझ नहीं रहे हैं। तीसरा पॉइंट है इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। और चौथा पॉइंट है ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देते हैं। पहला पॉइंट देख लेते हैं बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं। दूसरा पॉइंट है स्कूल और परिवार इनकी महत्ता को नहीं समझ रहे हैं। तीसरा पॉइंट है इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। और चौथा पॉइंट है ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा कि भाई मम्मी पापा माता पिता तो अपने बच्चों को खेलने कूदने से भी रोकना चाहेंगे और गीत कविताओं में अगर उनका ध्यान जाता है तो वो थोड़ी सी अपनी राह से भटक जाएंगे, जिस पर माता पिता ने चलाने का अपना मतलब बच्चों को अपनी राह पर उनके लक्ष्य तक पहुंचाने का जो उन्होंने प्रण लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो 3 होगा कि वे अपनी राह से भटक जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है। तो अभी भी बताया कि माता पिता ही अपने बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि उन्हें हमें किस राह पर चलाना है और क्या उनके जीवन के लिए सही है, क्या उनके भविष्य में उनके लिए सही होगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होता है, पहला पॉइंट है शिक्षा अधिकारी, दूसरा है स्वयं बच्चे, तीसरा है माता पिता और चौथा है स्कूल। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3 माता पिता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फटाफट मैं इसलिए करा रही हूँ ताकि भाई आप लोगों को ये जल्दी जल्दी करने की प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया है। यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होगी क्योंकि कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया पूछी है कि कौन सी क्रिया है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट ही सही है करेक्ट आंसर, तो द्विकर्मक क्रिया होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सांस्कृतिक में प्रत्यय है। सांस्कृतिक में प्रत्यय हमेशा लास्ट में लगता है। यहाँ पर सांस्कृतिक में प्रत्यय कौन सा होगा। प्रत्यय तो क्या होगा, दूसरा पॉइंट तिक होगा या कृतिक होगा या इक होगा। तो इसमें जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है वो इक, नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है इक, राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से।
मंजूर का समानार्थी शब्द है। मंजूर मीन्स क्या होता है कि भाई एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर यही होगा कि यहाँ पर नंबर 4 करेक्ट आंसर है स्वीकार करना। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको ये जो पद्यांश मैंने गद्यांश दोनों बताए हैं कि आप सभी की समझ में आ गया होगा, और आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को जल्दी से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।